अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम दो मेथड डिस्कस करेंगे, एक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और एक क्रैमर रूल। तीसरे नंबर पे हमारे पास मैट्रिक्स की रियल लाइफ के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। A linear equation is an algebraic equation in which the highest power of the variable is 1। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। वो इस फॉर्म में हो सकती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये इसकी जनरल फॉर्म है। ए बी सी रियल नंबर है और एक्स वाई दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें ए और बी दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, इसीलिए फिर ये बनेगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। समल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा इक्वेशन को इकट्ठा हल करना और उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना जो है वो समल्टेनियस सॉल्यूशन या समल्टेनियस मेथड कहलाता है। अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन लिए हैं दो वेरिएबल की, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। यहाँ पे ए बी सी डी एम एन ये सारे रियल नंबर। अब हम इसको दो मेथड से हल करेंगे, एक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड है और एक क्रैमर रूल। यहाँ पे सिर्फ उसका मेथड लिखा हुआ है, एग्जांपल आएगी वहां से ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में फिर इनको सेपरेटली लिख दिया, इनके जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स अलग बना लिया, ए बी सी डी। जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर उनका कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, जो राइट साइड पे वैल्यू होगी, राइट साइड वाली रकम, उसका भी एक कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। पहला जो मैट्रिक्स है उसको ए सपोज कर लेंगे, दूसरे को कैपिटल एक्स, तीसरे को बी फर्ज कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। उससे पहले आप क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये ए डी मेन डायगोनल के एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर लेंगे, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अगर ये नॉन जीरो है तो फिर हम क्या करेंगे, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी जो इक्वेशन नंबर हमने बनाई है, इसके दोनों साइड पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ये ए और ए इनवर्स इससे पहले एक्सरसाइज में हम ये कर चुके हैं कि ए और ए इनवर्स जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी प्रॉपर्टी हमने कर ली है, जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स का फार्मूला आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी। यहाँ पे सिर्फ मेथड लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे हमने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लिया, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उनका उनकी जगह चेंज कर दी, जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है उनका साइन चेंज कर दिया। साथ बी मैट्रिक्स आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये ए डी माइनस बी सी इस पे भी डिवाइड कर देंगे और इस पे भी। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए, एक एक्स वाई जिसके एलिमेंट है और एक ये। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएंगे, पहला रुकन इसके बराबर आ जाएगा और y इसके बराबर आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अभी हम इसकी एक एग्जांपल हल करेंगे। इसके अलावा उसने एक आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है थ्योरी इसके अंदर कि आप कोई से दो लीनियर इक्वेशन लेके उसको इन्वर्शन मेथड के जरिए हल करें। आप ये वाली भी ले सकते हैं, क्वेश्चन अक्सर इसके अंदर से भी क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, फिर इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 3 4 माइनस 5। जो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे एक्स वाई वो आ जाएंगे, राइट साइड वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले को आप ए फर्ज कर लेंगे, दूसरे को एक्स और तीसरे को राइट साइड वाले को बी मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो जब आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा -10 -12 -22 आ जाएगा। इसका मतलब ये नॉन जीरो है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो x जो है वो ए इनवर्स बी के इक्वल आ जाएगा। अब ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे।
तो यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इस तरह जो एलिमेंट मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज कर दी, सेकेंडरी का साइन चेंज कर दिए, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ए इनवर्स का फार्मूला लिखती है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -22 और इसका एडजॉइंट। अब हमारे पास x जो है वो ए इनवर्स भी, ये हम पहले इक्वेशन लिख चुके हैं, तो ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिख दिया और साथ बी मैट्रिक्स। पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -5 को 13 से मल्टीप्लाई करें, प्लस -3 को -7 से, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 13 से, प्लस लगा के 2 को -7 से, ये -65 प्लस 21, -52 -14, फिर इनको ऐड कर लिया, -22 से डिवाइड कर दिया, तो 2 और 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास है मैट्रिक्स एक्स वाई, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ गए, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएंगे, x2 के इक्वल आ जाएगा और y3 के। इस तरह ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। यहाँ पे उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, टेक एनी टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सॉल्व देम बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। कोई से दो इक्वेशन लेके हम हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हम इनके क्वेश्चन कर लेंगे, वही यहाँ पे भी किया जा सकता है। इसके बाद है क्रैमर रूल। बेसिकली ये एक मैथमेटिशियन है जिसने ये फार्मूला डेवलप किया है। तो क्रैमर रूल को देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ, ये पहले वाली दो इक्वेशन हमने लिख ली है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। ए बी सी डी एक्स वाई के कोफिशिएंट हैं, ये वो वेरिएबल है एक्स वाई, उनका मैट्रिक्स आ गया और ये राइट साइड वाली रकमें आ गई। पहले को ए, दूसरे को बी, इसको बी और इसको एक्स फर्ज कर लेंगे, तो ये ए एक्स इज इक्वल टू बी बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये ए एक्स बी, ए चूँकि नॉन सिंगुलर है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए डी माइनस बी सी, तो फिर हम इसके इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, आइडेंटिटी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। और ए इन्वर्स का फार्मूला लगा दिया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू साथ ये बी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का लिख दिया, बी मैट्रिक्स और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी इस तरह लिखा रहने देंगे, अभी फिलहाल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट को इसके नीचे भी लिख देंगे और इसके नीचे भी लिख देंगे। अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की, ये हमने x और y की वैल्यू लिख दी। अब इसको हमने दोबारा x, ये वाली जो रकम है, इसको हमने किस चीज़ में तब्दील कर दिया, डिटर्मिनेंट में तब्दील कर दिया। कैसे? अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ ये कुछ, ये ax मैट्रिक्स और ay मैट्रिक्स। याद रखें, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसकी राइट साइड पे हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एल एम है, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो ये जो वैल्यू है, जब ए एक्स का मैट्रिक्स लिखेंगे आप, तो जो राइट साइड वाली रकम है वो पहले कॉलम में लिख देंगे, ए वाई में दूसरे कॉलम में लिख देंगे। अब इसका सेकंड कॉलम क्या होगा, सेकंड कॉलम जो इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है, ए मैट्रिक्स का, बी और डी, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम कौन सा लिखेंगे, जो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है वो लिख देंगे, ए और सी। जब आप इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एम डी माइनस एन बी। देखिए यही वाली रकम है, एम डी और एन बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने इसकी जगह पे एक डिटर्मिनेंट लिख दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम बी एंड डी, ये वाला डिटर्मिनेंट। तो ये एक्स आ जाएगा, जिसको आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहेंगे। इस तरह ये वाला जो होगा ए एन माइनस सी एम, ये बेसिकली ए एम सी एन का एक डिटर्मिनेंट है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। ये बेसिकली एक फार्मूला है। अभी जब आप इसको क्वेश्चन को अभी हल करेंगे एग्जांपल को, तो आपको इसकी क्लियरली आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 11 है, यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू -7। सोल्यूशन देखें, सबसे पहले आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, पहले को ए और दूसरे को x, तीसरे को b मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे आप देखें, पहले ए मैट्रिक्स लिखा है, फिर ए एक्स और फिर ए वाई। अब ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स कैसे लिखना है वो आपको अलग बताऊंगा। ए एक्स मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, इसकी जो राइट साइड वाली रकम है 13 और -7, ये आप पहले कॉलम में लिख देंगे और ए वाई में इसको सेकंड कॉलम में लिख देंगे। अब इसका सेकंड कॉलम और इसका फर्स्ट कॉलम यहाँ से आपने देख के लिखा। सेकंड कॉलम में 3 और -5 है, फर्स्ट कॉलम में 2 और 4 है।
देखिए ये मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स आ जाएंगे, सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले भी हमने फाइंड किया एग्जांपल नंबर 10 में, -10 -12 -22 आ जाएगा। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 13 5 65 -5 आ जाएगा। ये -21 और प्लस हो जाएगा, -44 आ जाएगा। इस तरह ए वाई का भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14, 4 को 13 से 52 और माइनस कर लेंगे, -66 आ जाएगा। अब x क्या है हमारे पास, x है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि जो इसका डिटर्मिनेंट होगा और जो a का डिटर्मिनेंट होगा, इनको डिवाइड कर दिया, -44 ओवर -22, तो इसका आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को भी डिवाइड कर दिया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3। इस तरह इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 और 3। तीसरे नंबर पे हमारा पॉइंट था एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। एग्जांपल 12 है 3 फोर्सेस आर एक्ट ऑन ए पार्टिकल व्हिच मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और उनका सम जो है वो 0 के इक्वल होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। फोर्स कौन सी है, F1 F2 और F3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप इन तीनों को प्लस करके 0 के बराबर लिख लेंगे। तो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। ये F1 का मैट्रिक्स, ये F2 का, ये F3 का, इनको आपने प्लस करना है। प्लस करने का हमारे पास आपको मेथड आता है, पहले एलिमेंट को प्लस कर लें, 5 - 3 -2, 5 - 3 -2, फिर 2 + x - 4, 2 + x - 4 इज इक्वल टू 0 0। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये x - 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 13 है 8 year ago Puriya's was 3/4 of Jannat's age. After 4 years, Puriya's age will be 6/7 of Jannat's age. Find their present age by using मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जरिए आपने इनको हल करना है। अब देखें 8 year goes, अगर उससे पहले आप देखें कि हम अगर पूरिया की एज को x फर्ज कर लें और जन्नत की एज को y फर्ज कर लें, तो 8 साल पहले इनकी एज क्या होगी, एक की एज आ जाएगी x - 8, दूसरे की आ जाएगी y - 8, 8 साल पहले, क्योंकि 8 साल उनमें से उनकी एज से माइनस हो जाए। अब वो कहता है कि पूरिया की एज जो है 8 साल पहले जन्नत की एज का 3/4 है। तो हमने क्या किया है, पूरिया की एज को जन्नत की एज के से 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से अब ये 4 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 32 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3y - 24। ये y को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया और 32 को राइट पे। क्या आ जाएगा, 4x - 3y + 8। ये हमारे पास है पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन उसने क्या दी हुई है, आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद। अब प्रेजेंट एज उनकी x और y है। 8 साल पहले तो उनकी बन गई x - 8 और y - 8। 4 साल के बाद उनकी एज क्या होगी, 4 ईयर प्लस हो जाएंगे दोनों में, x + 4 और y + 4। अब ये एज उनकी आ जाएगी। लेकिन अब पूरिया की एज जो है वो जन्नत की एज का 6/7, 6/7 और जन्नत एज, इसको हमने 6/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7y + 24, 6y + 24, 6y को माइनस कर लिया, 28 को राइट साइड पे प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, 24 - 28 -4 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। दोनों इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 4x - 3y = 8। दूसरी इक्वेशन है 7x - 6y = -4। 4 - 3 7 - 6, ये मैट्रिक्स एक ही जगह पे आ जाएंगे। एक्स वाई वेरिएबल है वो कॉलम मैट्रिक्स, 8 - 4 ये भी कॉलम मैट्रिक्स। इसको हमने क्रैमर रूल के जरिए हल करेंगे। पहले मैट्रिक्स, पहले को ए फर्ज किया है हमने ये वाला, अब ए एक्स और ए वाई। ए एक्स लिखने का तरीका आपको पहले बताया, ए वाई का भी तरीका बताया, दोबारा देख लें। जो राइट साइड वाली रकमें 8 और -4, ए एक्स में वो पहले कॉलम में आ जाएंगे, ए वाई में वो दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। अब इसका सेकंड कॉलम मैट्रिक्स ए से सेकंड कॉलम लिख देंगे, -3 - 6, और इसमें फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए से लिख लेंगे 4 और 7।
इस तरह ये ए एक्स और ए वाई बन जाएगा। पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए एक्स का भी फाइंड करेंगे और ए वाई का भी। ये आ जाएगा 4 इंटू -6 -24, फिर माइनस का साइन आएगा, 7 को -3 से -21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की -3। क्रैमर रूल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, और वाई के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई को डिटर्मिनेंट ऑफ से ए से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया -3, ये 8 को -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -48 आ जाएगा, फिर माइनस लगा के -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +12 आएगा, माइनस कर लेंगे, -60 ओवर -3 20 एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हुरिया की एज जो है वो 20 ईयर्स आ जाएगी। और फिर वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए, जन्नत की एज की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ये ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया, 4 -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -16, 7 8 56 माइनस कर लिया, -72 ओवर -3 24 आ जाएगा, तो हुरिया जन्नत की एज आ जाएगी 24 ईयर्स। थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है मैट्रिसेस के बारे में, रूल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंटिफिक थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। बेसिकली थोड़ा सा उसने डिटेल दी है कि ड्रग्स डिस्कवरी, न्यूरो साइंस और क्लाइमेट साइंस में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। ड्रग डिस्कवरी में मैथमेटिकल एल्गोरिथम हेल्प stimulate how a drug will interact with cell or protein in the body, speeding up the discovery of effective treatment। ये इसकी हमारे पास यूजेस है बेसिकली मैथमेटिक्स का। न्यूरोसाइंस है, मैथमेटिकल मॉडल आर यूज टू stimulate brain activity, helping researchers understanding learning, memory and diseases like epilepsy। Climate science है, complex equation describe the interaction of air, water and energy, helping scientists to predict weather and long term climate change। देखिए कितना अहम चीज़ें हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। ये थी 3.6 की एक्सेस थ्योरी। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को हल करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।